Welcome to P. Agarwal editorial. So the first article that we are going to discuss today is the vision of model youth ग्राम सभास. तो बेसिकली इस आर्टिकल में हम क्या देख रहे हैं कि ग्राम सभा सबसे पहले तो क्या होती है और क्यों मैटर कर रही है. तो ग्राम सभा एक फाउंडेशन है हमारी इंडियन ग्रास रूट्स की डेमोक्रेसी का. जैसे लोकसभा और विधानसभा इंपॉर्टेंट है उतनी ही ग्राम सभा से इम्पॉर्टेंट है. इसमें सारे रजिस्टर्स वोटर्ड होंगे विलेज के जो डिस्कस करें और डिसाइड करें लोकल डेवलपमेंट बजट्स और गवर्नेंस के बारे में. प्रमोट करेगा ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट विलेज लेवल पर भी. हाउएवर जो पार्टिसिपेशन है स्पेशली अमंग द यूथ वो काफ़ी कम रही है. वाई डोंट यंग पीपल सी इट एज एस्पिरेशनल? क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं उनको पार्लियामेंट का ही पता है, इलेक्शंस, यूएन, पर किसी को ग्राम सभा के बारे में पता ही नहीं है. जो स्कूल करिकुला भी है रेयरली मेंशन करता है पंचायती राज या लोकल गवर्नेंस के बारे में. एज अ रिजल्ट जो यंग पीपल हैं डोंट ड्रीम ऑफ बिकमिंग सरपंच और पार्टिसिपेटिंग इन लोकल डेमोक्रेसी. तो ग्राम सभा फील्स लाइक अ डिस्टेंट गवर्नमेंट टर्म रादर दैन अ रियल डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस. इंट्रोड्यूसिंग द मॉडल यूथ ग्राम सभास. तो उसमें क्या है कि डेमोक्रेसी को रियल और रिलेटेबल बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये सारी मिनिस्ट्रीज़ ने एक साथ मॉडल यूथ ग्राम सभा 2025 लॉन्च किया है. बिल्कुल जैसे MUN वगैरह होते हैं, मॉडल यूनाइटेड नेशंस यूथ पार्लियामेंट्स, उनको जैसे सिमुलेट किया जाता है इन सबको इन प्रोग्राम्स के थ्रू, वैसे ही विलेज गवर्नेंस पे फोकस करने के लिए अब मॉडल यूथ ग्राम सभा शुरू करी गई हैं, जिसमें स्टूडेंट सरपंच, वार्ड मेंबर्स, हेल्थ वर्कर्स, इंजीनियर्स इन सब की तरह एक्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे बजट, हेल्थ इश्यूज़ और विलेज डेवलपमेंट प्लान्स जस्ट लाइक रियल ग्राम सभा. एजुकेशनल वैल्यू एंड इंसेंटिव्स. तो जो टीचर्स हैं उनको काफ़ी ट्रेन किया जा रहा है टू गाइड स्टूडेंट्स. 126 मास्टर ट्रेनर्स हैव ट्रेन्ड ओवर 1200 टीचर्स इन 24 स्टेट्स यूटीज. जो प्राइजेस और सर्टिफिकेट्स मोटिवेट करेंगे पार्टिसिपेशन को ज़्यादा. जो स्टूडेंट्स हैं रियल लाइफ सिविक नॉलेज गेन करेंगे, राइट्स, ड्यूटीज़, लीडरशिप और टीम वर्क के बारे में समझेंगे. टेक्स्ट बुक सिविक्स से हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की तरफ टर्न आउट करेंगे. तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, फेज़ 1 में क्या हुआ, ये 1000+ स्कूल्स में लॉन्च किया गया अक्रॉस 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़, जिसमें 600+ JNVs, 200 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स और कुछ सिलेक्टेड ज़िला परिषद स्कूल्स महाराष्ट्र में लिए गए. पायलट प्रोग्राम्स पहले ही रन कर चुके हैं यूपी में और राजस्थान में. फेज़ 2 जो है वो ऑल स्टेट रन स्कूल्स अक्रॉस इंडिया के लिए लागू होगा. फ्रॉम सिमुलेशन टू रियल ट्रांसफॉर्मेशन. तो जो मॉडल UN है वो ग्लोबल अवेयरनेस बिल्ड करती है. द मॉडल यूथ ग्राम सभा बिल्ड्स लोकल सिविक प्राइड. तो ये टीच करेगा स्टूडेंट्स को हाउ टू डिबेट इशूज़, पास रेजोल्यूशंस, नेगोशिएट एंड रीच कंसेंसस. बिल्ड्स एसेंशियल लाइफ स्किल्स जैसे कि लीडरशिप, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रिपेयर करेगा यूथ टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स एंड फ्यूचर लीडर्स. तो लार्जर विजन क्या है, विकसित भारत. तो जो ट्रू डेवलपमेंट है डिपेंड्स ऑन नॉट ओनली ऑन पॉलिसीज़ पर लेकिन कितने एक्टिव हैं सिटीजन्स. तो मॉडल यूथ ग्राम सभा का फोकस है टू क्रिएट सिटीजन्स हु सी governance as a shared civic duty, not just the government's job. It plants the idea that democracy starts in a village, not only in parliament. तो अगर एक हर चाइल्ड लर्न करता है कि उसकी वॉइस मैटर कर रही है ग्राम सभा में, तो इंडिया एक पार्टिसिपेटरी और सेल्फ रिलायंट डेमोक्रेसी की तरफ जाएगा. सो द क्रक्स ऑफ द टॉपिक इज इफ मॉडल UN बिल्ड्स ग्लोबल सिटीजन्स, द मॉडल यूथ ग्राम सभा बिल्ड्स लोकल लीडर्स. तो इनिशिएटिव एक डेमोक्रेसी रियल लाएगा, रिलेटेबल, रूटेड, turning India's youth into torchbearers of grassroots governance. The next article is India shipping sector needs help from the government to thrive. तो शिपिंग मैटर क्यों करती है? तो शिपिंग एक सिर्फ बिजनेस नहीं है बल्कि एक बल्कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक है हमारी नेशनल सिक्योरिटी, ट्रेड और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए. इंडिया मैरीटाइम वीक जो कि PM नरेंद्र मोदी के द्वारा लीड किया गया, उसने शो किया कि गवर्नमेंट धीरे धीरे इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को रियलाइज़ कर रही है. डिक्लाइन ऑफ इंडियन शिपिंग. तो नियरली 2 डिकेड्स के लिए जो इंडिया की शिपिंग इंडस्ट्री है वो वीक रही ड्यू टू पॉलिसीज़ ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. तो गवर्नमेंट का जो फोकस है वो शिफ्ट हो गया था ट्रेनिंग इंडियन सी फेयरर्स फॉर फॉरेन शिप्स, ताकि फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकें. पोर्ट डेवलपमेंट पे हो गया था, ना कि शिप ऑनरशिप पे. इवन जो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है जो एक बार ग्लोबल लीडर हुआ करती थी, उसने गवर्नमेंट सपोर्ट लॉस्ट कर दी और नियरली प्राइवेटाइज हो गई थी. फेवरेबल पॉलिसीज़ जो थी उनको विड्रॉ कर लिया गया था. साइटिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड शुड बी देयर फॉर ऑल. फिर कोविड-19 जो था वो वेकअप कॉल था. पैंडमिक के टाइम इंडिया ने रियलाइज़ किया कि वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था फॉरेन शिप्स पे ट्रेड के लिए. इन ग्लोबल क्राइसिस तो इंडिया के पास बहुत कम कंट्रोल था अपनी खुद की कार्गो मूवमेंट पे.
The private Indian shipping was too small to handle national needs. This made the government rethink shipping is strategic, not just commercial. तो गवर्नमेंट जो है उसका न्यू फोकस क्या है पोस्ट पेंडेमिक कि नाउ देर इज़ अ renewed effort to strengthen Indian shipping, especially reviving SCI by increasing its fleet size, encouraging investments in the sector, or recognizing the shipping plays a key role during wars, trade disruptions, and global protectionism. Major investment areas. तो मोस्ट ऑफ द जो न्यू इन्वेस्टमेंट है अनाउंस्ड एट इंडियन मैरीटाइम वीक इज़ फोकस्ड ऑन पोर्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. उसमें क्या है कि गवर्नमेंट पोर्ट्स जो है फॉलो कर रहे हैं एक लैंडलॉर्ड मॉडल जिसमें वो लीज पे दे दिए जाते हैं टर्मिनल्स टू प्राइवेट एंड फॉरेन कंपनीज ऑपरेशंस के लिए. तो इससे रेवेन्यू जो जनरेट होता है पोर्ट अथॉरिटीज़ न्यू प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए यूज़ करती हैं. एग्जाम्पल चेन्नई और कोलकाता पोर्ट्स आर वर्किंग ऑन ट्रांसशिपमेंट हब प्रोजेक्ट्स इन द अंडमान्स. फिर पोर्ट कनेक्टिविटी इन्वेस्टमेंट्स अंडर द सागरमाला प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव द लॉजिस्टिक्स एंड कोस्टल कनेक्टिविटी. सी फेयर की ट्रेनिंग. तो कंटिन्यूड फोकस है ट्रेनिंग इंडियन सेलर्स फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल शिपिंग. अट्रैक्टिंग फॉरेन शिपिंग कंपनीज. तो गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि फॉरेन शिपिंग फर्म्स रजिस्टर करें देयर शिप्स इन इंडिया थ्रू लोकल सब्सिडाइरीज. बेनिफिट्स क्या हैं? गिविंग इंडिया कंट्रोल एंड लेवरेज ड्यूरिंग द इमरजेंसीज, ताकि कोई भी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस हमारी इसका फ़ायदा ना उठा सके और हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें वो बंद ना कर सके. बूस्ट करें हम रिलेटेड इंडस्ट्रीज जैसे कि इंश्योरेंसेस, रिपेयर्स एंड पोर्ट सर्विसेज. मिसिंग लिंक की शिप बिल्डिंग. तो इंडिया का जो मर्चेंट शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है वो अभी भी पीछे रह रहा है. रियल प्रोग्रेस तब आएगी कि अगर इंडिया खुद इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में मास्टर करे, टेक्निकल डिज़ाइन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो शिप बिल्डिंग में. तो the true milestone will be when Indian shipyards can build advanced LNG and green fuel ships independently. So the future vision is कि इंडिया को ट्रूली क्रूजिंग अहेड करने, मतलब हम चाहते हैं कि हमारा इंडिया क्रूज़ अहेड करे. तो उसके लिए शिप जो है स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सपोर्ट होना चाहिए, ना कि सिर्फ पॉलिसी वर्ड्स बट इंडस्ट्रियल एक्शन. द नेशन शुड बी एबल टू बिल्ड, ओन एंड ऑपरेट इट्स ओन मॉडर्न फ्लीट. दिस विल स्ट्रेंथ India's economic independence and strategic power. So the crux of the topic is ports may be expanding, but without strong Indian ships, India's trade sails under foreign flags. तो इंडिया का जो मैरीटाइम फ्यूचर अहेड है अपनी खुद की शिपिंग इंडस्ट्री को खड़ा करके ही शुरू हो सकता है. सो दैट्स ऑल फॉर द आर्टिकल्स टुडे. थैंक यू.